Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. देश का एकमात्र शहर हैदराबाद ने जीता वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। मुख्यमंत्री राव ने जाहिर की खुशी। CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे पीएम मोदी। औद्योगिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना लक्ष्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाल बाल बचे। पटना में स्टीमर से ले रहे थे गंगा का जायजा। भारत पाकिस्तान मुकाबले में पहले क्या बोले रोहित शर्मा और बाबर आजम। अब सुनिए समाचार विस्तार से। पीएम मोदी 17 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पीएम किसान के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त राशि भी जारी करेंगे। दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह में दुनिया भर के शहरों में एक भारतीय शहर ने ग्रीन सिटी का सम्मान अपने नाम कर लिया। यह समारोह 14 अक्टूबर को किया गया था। प्रतियोगियों में हैदराबाद भी शामिल था। मुख्यमंत्री ने इस पर खुशी और गर्व दोनों प्रकट किया है। साथ ही कहा कि इस उपलब्धि को पाने के बाद भी व्यवस्था आगे भी कायम रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में CSIR सोसाइटी के सभी सदस्य शामिल थे। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय के तहत एक सोसाइटी है और प्रधानमंत्री मोदी इसके अध्यक्ष हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हादसे में बाल बाल बच गए। वह पटना के छठ घाटों का जायजा लेने के लिए तमाम अफसरों के साथ निकले थे। मुख्यमंत्री ने स्टीमर से गंगा के घाटों का जायजा किया। आपको बता दें कि फिलहाल गंगा में जल स्तर काफी बढ़ गया है और कई जगह नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। T20 वर्ल्ड कप भले 16 अक्टूबर से शुरू हो गया, लेकिन इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 23 अक्टूबर को होगा, जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आएंगी। इस मुकाबले से पहले दोनों देशों के कप्तानों ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। वर्ल्ड कप से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित से बाबर आजम ने बातचीत की और इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हम सभी अपने परिवारों और सभी के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं जिंदगी की। आपने कौन सी नई कार खरीदी? बस हम यही बातें करते हैं। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 46,350 रुपये प्रति 10 ग्राम। US डॉलर की विनिमय दर थी 82 रुपये 36 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 53 रुपये 86 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में है ऋचा श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव, और हम आपको मिलवाएंगे कुछ गेस्ट से जिनका नाम है मनीषा जी और अमित कुमार जी और चिराग पारिख जी और हरेंद्र सिन्हा जी। और हम बात करेंगे दिवाली के ऊपर, कैसे दिवाली अच्छी तरीके से मनाई जाए और
और सस्ते में मनाई जाए, और हेमा मालिनी के बर्थडे पे ही बात करेंगे। परंतु इससे पहले सुनते हैं ऋचा जी से आज का विचार। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम है, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बनता है। इसी से जुड़ा आइए सुनते हैं एक भजन। कन्ना रे कन्ना रे कन्ना रे कन्ना, कन्ना रे कन्ना रे कन्ना रे कन्ना। छोटा सा टुकड़ा गंडेरी है कि गन्ना, कन्ना रे कन्ना रे कन्ना रे कन्ना। झूठा मेरा राजा, झूठा मेरा राजा, झूठा मेरा राजा, मेरा हीरे सा पन्ना, कन्ना रे कन्ना रे कन्ना रे कन्ना। कन्ना के बंगले में 100 शौचालय, कन्ना के बंगले में 100 शौचालय, झुग्गियों में अपनी बनावे राजधानी। आवे ना आवे मेरी बस्ती में बादल, मैया की आँखों में पानी ही पानी। दूर के वो तारे सारे झूठे हैं कन्हैया, हाँ दूर के वो तारे सारे झूठे हैं कन्हैया। पैरों में चुभेंगे मत पाँव रखना, मत पाँव रखना। कन्ना रे कन्ना रे कन्ना रे कन्ना। कन्ना रे कन्ना रे कन्ना रे कन्ना। इंच इंच बेटा मेरा बड़ा भी होगा, जिंदगी से छोटा मोटा झगड़ा भी होगा। चोट लगेगी कभी, लहू भी गिरेगा, जिंदगी घसीटेगी तो तगड़ा भी होगा। कैसे बताए हम कैसी जिंदगी है, कैसे बताए हम कैसी जिंदगी है। नंगे पाँव नटों वाली रस्सियों
पे चलना, रस्सियों पे चलना। झूठा मेरा राजा, झूठा मेरा राजा, झूठा मेरा राजा, मेरा हीरे सा पन्ना। कन्ना रे कन्ना रे कन्ना रे कन्ना, कन्ना रे कन्ना रे कन्ना रे कन्ना। श्रोताओं, उम्मीद है कि आपको ये भजन पसंद आया होगा। रेखा भारद्वाज की आवाज़ में था और बहुत ही शांत भजन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी मुझे फीडबैक मिला है कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी के कारण आज का विचार आप पूरी तरह से नहीं सुन पाए। तो मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा विचार था कि इसको फिर से पढ़ा जाना चाहिए। तो आइए, प्रकृति के 3 मुख्य नियम हैं, उसकी बातें करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या 3 मुख्य नियम हैं। प्रकृति का पहला नियम है, यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेती है। प्रकृति का दूसरा नियम है, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। और प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है और प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है। तो मुझे लगा ये बहुत ही आज के जीवन के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार हैं और इसे ज़रूर उपयोग में लाना चाहिए। कहीं न ऐसी सुबह देखी, जैसे बालक की मुस्कान, या फिर दूर कहीं
का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, ला 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 ला। ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते में। छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे। पुरवा ढोली ढोल बजाड़ा बजाड़ा, ताल से ताल मिलाड़ा मिलाड़ा। कर ले कर भी ले प्यार की पूजा, ला 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 ला। कर ले कर भी ले प्यार की पूजा, प्यार के रंग पे चढ़े ना रंग दूजा। चाहे कोई सपना है मेरे लिए अपना है, बात मेरी बन आई रे। पुरवा सुहानी आई रे। पुरवा ओ मेरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी, मेरा सी दीवानी रे नाचे मस्तानी। होठों पे है सरगम तो आँखों में पानी, घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए, गीत में कहानी गाई रे। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे। पुरवा ऋतुओं की रानी आई रे। पुरवा मेरे रुके नहीं पाँव, नाच उठा सारा गाँव, प्रीत पे जवानी छाई रे। पुरवा पुरवा सुहानी आई रे। पुरवा ढोली ढोल बजाड़ा बजाड़ा, ताल से ताल मिलाड़ा मिलाड़ा। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, जैसा कि सुनील जी ने आपको भूमिका में बताया था कि आज हमारे पास बहुत सारे रेडियो गेस्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं बात करने के लिए, तो बिल्कुल जैम पैक प्रोग्राम है। और ये भी बता दें कि आज हम दर्पण रेडियो पे हेमा मालिनी जी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, वो इसलिए कि आज ही उनका जन्मदिन है। और हमारे रेडियो में जो अतिथि पधारे हैं मनीषा और अमित श्रीवास्तव जी, वो हेमा मालिनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो उनकी भी बातें करेंगे। और आज के बहुत सारे गीत जो हैं वो हेमा मालिनी जी को ही समर्पित है। तो सबसे पहले आइए अपने अतिथियों से आपको मिलवाते हैं। तो मनीषा और अमित जी, दर्पण रेडियो पे आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू ऋचा। नमस्कार ऋचा जी। आप लोग आए दर्पण स्टूडियो में और हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले आइए श्रोताओं को आपसे मिलाते हैं और पूछते हैं कि आप भारत में कहाँ से हैं और सिडनी में कब से रह रहे हैं। अपने प्रोफेशन के बारे में अगर बताना चाहें या आपका प्रोफेशन पैशन क्या है,
अगर अपने आप को मिलाना चाहें श्रोताओं को तो बताइए। तो सबसे पहले मनीषा जी से सवाल पूछते हैं कि आप बताइए भारत में कहाँ से हैं? थैंक यू रिचा, यहाँ हम लोग को बुलाने के लिए। हम लोग इंडिया में लखनऊ से हैं। पैदाइश लखनऊ की है, रहे और बहुत सी जगह, भोपाल, मेरी पैदाइश लखनऊ की है और रहे बहुत सारी जगह हैं। सिडनी में हम लोग 2006 से हैं। अच्छा। तो अब हम लोग को करीब 15-16 साल हो चुके हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे दुबई से आए थे जब वो 8-9 साल के थे। अच्छा। अब वो यूनिवर्सिटी और जॉब्स में हैं। तो प्रीटी जो बच्चों की बड़े होने का फेज़ है वो हमारा सिडनी में बीता। बिल्कुल, एक अरसा हो गया भारत छोड़े। बहुत उससे पहले हम दुबई में थे 9 साल जी। तो भारत छोड़े हुए हम लोगों को करीब 25 साल से ऊपर हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन सिडनी अब घर है यहाँ। और अगर प्रोफेशन और पैशन की बात करें? प्रोफेशन मेरी जॉब वेस्टपैक में है, आईटी बैकग्राउंड से है, मेरी जॉब थी जी। लेकिन धीरे धीरे बैंकिंग में पूरी तरह से मूव कर गए हैं। अच्छा। तो सिडनी में ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ऐसा ऑप्शन था कि हम मूव कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ की मार्केट बहुत ओपन है, अगर कोई चेंज करना चाहे, ग्रो करना चाहे, एक अगर चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये मेरी फीलिंग है जी। और पर्सनल लाइफ में हमारे 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे बड़े हैं यूनिवर्सिटी में और एक जॉब में। बेटा यूनिवर्सिटी में है, बेटी जॉब में है और छोटा वाला हाई स्कूल में है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात। हाँ। चलिए अब अमित जी से पूछते हैं। जी, मैं धन्यवाद ऋचा जी। और मैं भी लखनऊ से हूँ और मैं सारे समय लखनऊ में रहा और मैं उसके बाद दुबई रहा करीब 11 साल और फिर वहाँ से हम लोग अपने बच्चों और परिवार के साथ सिडनी आए 2006 में। तब से हम लोग यहीं रह रहे हैं। बिल्कुल। और मैं जैसा कि बहुत सारे यहाँ के भारतीय लोग हैं, कंप्यूटर से एसोसिएटेड हूँ, कंप्यूटर कंसल्टेंट हूँ मैं जी। और मैं काफ़ी पढ़ता हूँ और मुझे फाइनेंस में काफ़ी इंटरेस्ट है। अच्छा। तो मैं निवेश और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पर्सनल अपना एक पैशन है जिसको कि मैं परस्यू करता हूँ। बिल्कुल। तो आप हमारे उपाध्याय जी का जो है वो ज़रूर सुनते होंगे। उनका जो सेक्शन रहता है। उपाध्याय जी से हमारी बातचीत भी होती है। अच्छा। अलग से इस संदर्भ में। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात। तो ये हम लोगों का और पैशन आपने बताया। और कोई हॉबीज़ तो बहुत सारी, जैसे हम अपना हमारे लोग बुश वॉकिंग करते हैं। अच्छा। और हम लोग स्विमिंग पैशनेट एज वेल, आई डू स्विम अ लॉट। अच्छा। तो ये हम लोगों की हॉबीज़ हैं। और मैं अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करता हूँ गार्डनिंग में। अच्छा। जो कि उनका पैशन है। और आर्ट बनाने का भी अपनी हमारी वाइफ को बहुत बड़ा पैशन है इसका। तो अच्छा है कि आप दोनों, आपका जो भी हॉबी या पैशन है आप दोनों मिलके करते हैं साथ में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक कोशिश करते हैं। कोशिश एटलीस्ट हमको पता है आप ब्रिज भी बहुत अच्छा खेलते हैं। जी, हम लोग ब्रिज भी खेलते हैं एवरी फोर्टनाइट हमारे दोस्तों के साथ में। वो भी एक हम लोगों का अच्छा एक समय हम लोगों का व्यतीत होता है दोस्तों के साथ। चलिए, बहुत अच्छा। और आप, मुझे पता चला है कि अमित जी आप हेमा मालिनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जी, ये बात आपने सही कही है। आप मनीषा को देखें तो काफ़ी कुछ हेमा मालिनी जैसी दिखती भी है वो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बहुत ही, शायद इसीलिए आपने पसंद किया भी होगा इन्हें। तो चलिए हेमा मालिनी जी की भी बातें करेंगे क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और आज उनके ही गीत सुनाए जाएंगे। और हम बातें करेंगे दिवाली में कैसे हम उसको अफोर्डेबल बना सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, दिवाली की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो क्यों ना एक हेमा मालिनी जी का गीत सुना जाए और अपनी बातचीत को आगे जारी रखते हैं। अगर गाना ढूंढने में देर हो रही है तो मैं कुछ
सबक तूने प्यार का तू जाने क्या मजा इंतजार का सीखा नहीं सबक तूने प्यार का तू जाने क्या मजा इंतजार का सीखा नहीं सबक तूने प्यार का तू जाने क्या मजा इंतजार का सीखा नहीं सबक तूने प्यार का तू जाने क्या मजा इंतजार का आदिल की पुस्तक में तुझको पढ़ाऊं आदिल की पुस्तक में तुझको पढ़ाऊं चाहत के दस्तूर तुझको सिखाऊं चाहत के दस्तूर तुझको सिखाऊं फिर आएगा ना मौसम बहार का तू जाने क्या मजा इंतजार का सीखा नहीं सबक तूने प्यार का तू जाने क्या मजा इंतजार का सारी उम्र तूने यूं ही गुजारी सारी उम्र तूने यूं ही गुजारी दुनिया में खाकर रहा तू अनाड़ी दुनिया में खाकर रहा तू अनाड़ी अब ले ले मजा जीत हार का तू जाने क्या मजा इंतजार का सीखा नहीं सबक तूने प्यार का तू जाने क्या मजा इंतजार का एक एक दो है न एक एक 11 एक एक दो है न एक एक 11 उल्फत में है एक रास्ता हमारा उल्फत में है एक रास्ता हमारा ये खेल है तो बस एतबार का तू जाने क्या मजा इंतजार का सीखा नहीं सबक तूने प्यार का तू जाने क्या मजा इंतजार का सीखा नहीं सबक तूने प्यार का तू जाने क्या मजा इंतजार का सीखा नहीं सबक तूने प्यार का तू जाने क्या मजा इंतजार का Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। हेलो ऑस्ट्रेलिया, अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। Wishmed has availability of quality products at reasonable price. You wish, Wishmed delivers. That's their motto. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au. Wishmed is proud sponsor of Darpan Radio. श्रोताओं, अभी आपने जो गीत सुना था हेमा मालिनी जी का, वो फिल्म सपनों का सौदागर से ली गई थी।
आपको बताएं कि सपनों का सौदागर हेमा मालिनी की पहली फिल्म थी जिसमें राज कपूर के साथ उन्होंने लीड रोल किया था और तभी से एक्चुअली उनका नाम ड्रीम गर्ल पड़ गया था। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेत्री, लेखिका, फिल्म निर्देशक, नृत्यांगना और राजनेता हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आरंभ राज कपूर के साथ किया था। 1981 में इन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया था। ये अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं। हेमा मालिनी जी वर्तमान में मथुरा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सांसद हैं। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं अपने अतिथि से। मनीषा और अमित जी स्टूडियो में हैं। आपने इनका परिचय भी सुन लिया, तो चलिए हम बातचीत करते हैं कि दिवाली जो है सर पे है। अगले सोमवार को दिवाली है, क्यों मनीषा जी? हाँ, मंडे को है जी। तो मंडे को हम दिवाली मना रहे हैं। तो मुझे तो मनीषा जी बहुत स्ट्रेस हो जाता है दिवाली, लीडिंग टू दिवाली, कि भाई एक अपनी जो परंपरा है कि घर सफाई भी ज़ोर शोर से होती है, ख़रीदारी भी ज़ोर शोर से होती है, नए कपड़े ख़रीदना है, घर को सजाना है और पार्टी में भी जाना है, तो बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल या सजेशन मैं आपसे ये मांगूंगी कि घर की सफाई में कैसे हम जो है सुधार ला सकते हैं कि वो जल्दी हो जाए और कम समय में। आप में से अमित या मनीषा कोई भी जवाब दे सकते हैं। वैसे सफाई की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक तो मेरे कंधों पे आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो वैसे मनीषा काफ़ी चीज़ डायरेक्ट करती रहती हैं। अच्छा। एग्जीक्यूशन कभी कभी मेरे कंधों पे रहता है, पर उसमें मेरा काउंसिल काफ़ी सहयोग देता है। हमारी काउंसिल तो उनका अभी कलेक्शन था जस्ट दिवाली से पहले, तो काफ़ी कुछ तो हम लोगों ने घर का अपने गराज से निकाल के सामान और घर से निकाल के बाहर कर्ब साइड कलेक्शन में ही रख दिया, तो वो एक चीज़ हमको काफ़ी मदद मिली। उसके अलावा घर की यहाँ पे जो बेसिक क्लीनिंग वगैरह वो है, वो सब तो हम लोग मिल के करते हैं साथ में, और कुछ थोड़ा बच्चों का भी योगदान होता है त्योहार के आसपास सफाई करने में। जी। बाकी थोड़ा मनीषा आप भी बोलें इसके बारे में। हाँ, क्लटर से हमको जनरली परेशानी है, तो मेरा ये विचार है कि सफाई एक ऐसी चीज़ है जो डे टू डे हमारी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जी। दिवाली के पहले थोड़ा सा डेकोरेशन में हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, बट हम लोग रीअसेस करते हैं हमेशा कि क्या चीज़ हमें अब ज़रूरत है और क्या चीज़ हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जी। फेसबुक पे थॉटफुली डिस्पोज करना ताकि और लोग इस्तेमाल कर सकें चीज़ें जो आप नहीं अब इस्तेमाल कर रहे हो। जी। और जो चीज़ बेकार है वो अकॉर्डिंग टू रिसाइकलिंग रूल्स ऑफ द काउंसिल उसको अप्रोप्रिएटली डिस्पोज करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी चीज़ फेंकने से पहले। और मनीषा जी, किसी ने मुझे बताया था ये कि अगर कोई भी सामान या कपड़े अगर आपने पिछले 6 महीने में उसको यूज़ नहीं किया है तो आप आगे भी उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। तो बेहतर है कि उसको या तो आप दान कर दें या उसको जो है निकाल दें। हाँ, उसको या तो रिसाइकिल कर दें। आजकल बहुत सारी काउंसिल इनिशिएटिव्स हैं रिसाइकलिंग के, जो कि हम लोग को एक्टिवली पिकअप करने चाहिए जिससे कि वो सक्सेसफुल हों। जी। क्योंकि पार्टिसिपेशन के बिना वो उतने कामयाब नहीं होंगे हमारे पार्टिसिपेशन के बिना। बिल्कुल। और मुझे भी लगता है कि अपने घर की सफाई जो है वो लास्ट मिनट तक नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई दिवाली आए उसके 2 हफ्ते पहले आप स्ट्रेस करें, जैसा कि मेरे साथ होता है कि साल भर मैं सोचती हूँ कि नहीं दिवाली में ये सफाई होगी और धराशायी हो जाती हूँ जब दिवाली पास में आती है। तो श्रोताओं, आप मेरी इस आदत से जो है सबक लें और साल भर ही जैसा मनीषा जी करती हैं, अमित जी करते हैं कि साल भर में थोड़ा थोड़ा आप एक टारगेट बना लें कि हमें ये कबर्ड साफ़ करनी है या घर की रंगाई पुताई करनी है ना, वो या जो भी आपका एम है कि घर में अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो सब धीरे धीरे आप पूरे सालों में बांट लें, ना कि उसको दिवाली के लिए छोड़ें, ताकि जब दिवाली आए तो जैसा मनीषा और अमित जी करते हैं कि सिर्फ घर को सजाने का ही काम रह जाए।
तो चलिए, ये तो रही सफाई की थोड़ी सी टिप्स। और ये बताइए कि हम जानना चाहते हैं कि दिवाली जो है आजकल इतना कमर्शियल हो गया है कि भारत में तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो है जगह जगह हर दुकानों में दिवाली की इतनी चीज़ें मिलती हैं, इतने सारे डेकोरेशंस मिलते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि दिवाली ख़त्म हो, हम सामान ले लेते हैं बहुत सारा, और जब दिवाली ख़त्म हो जाती है तो लगता है कि अरे इन सब चीज़ों का क्या करें, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा इतना एडवर्टीज़मेंट हमें मिलता है दिवाली का, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये बर्तन ले लो, ये सजावट की चीज़ें ले लो। तो हमें क्या करना चाहिए? कमर्शियल उसमें बह नहीं जाना चाहिए। तो आप बताइए क्या टिप्स आप देंगे दिवाली के लिए कि उसको जो है हम अपना सकें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था जब हम लोग बात कर रहे थे दिवाली के बारे में। और हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग हर बार नई चीज़ें लेने के बजाय जी हमेशा दुकान जाने से पहले रीअसेस करेंगे कि हमारे पास क्या है। अच्छा। और हमें क्या ज़रूरत है। अच्छा। कोविड ने ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई कि जो हमारा यूज़ एंड थ्रो वाला कल्चर है वो एनवायरनमेंट में कितना नुकसान कर रहा है, और उसकी भरपाई हम ही को करनी पड़ेगी जी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन्स करेंगी जी। तो जैसे दिए मिट्टी के हों तो अच्छे हैं, उसमें अगर प्लास्टिक की चीज़ें ना लाएं, प्लास्टिक की डिस्पोजेबल लाइट्स जो कि 1-2 साल में ख़राब हो जाती हैं जी, उससे थोड़ा सा अपने बच्चों को बैकग्राउंड दें कि क्यों हम ये सब इन्फॉर्मेशन, क्यों इस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं जी, जिससे कि उनको और इन्वॉल्व फील हो। बिल्कुल। और अननेसेसरी स्पेंडिंग आई थिंक प्रॉब्ली इकोनॉमी के लिए अच्छी है, बट घर के लिए और इन जनरल आपकी वेलबींग के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि अपने घर में वैसा कल्चर लाएं कि बच्चे अगर देखेंगे कि आप अननेसेसरी चीज़ें खरीद रहे हैं तो वो भी वही चीज़ कॉपी करेंगे। अगर वो देखेंगे घर में कि थॉटफुली पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं और चीज़ें ला रहे हैं सोच के, तो वो भी वो खाली कॉपी करते हैं। बिल्कुल। बात कम सुनते हैं और बिहेवियर ज़्यादा कॉपी करते हैं जी। अमित जी, आप क्या कहेंगे? हम इतना ही कि हम लोग रीयूज़ पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं जी। कि जैसे हम लोग अच्छे एक बार दिए खरीद लेते हैं और उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि रीयूज़ कर सकें कुछ उसमें से। तो हमारा फोकस इस पे ज़्यादा रहता है रीयूज़ करने पे, कि जिसमें हम बार बार चीज़ों को हमें ख़रीदने के ऊपर स्पेंड ना करना पड़े, और वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है उसको बार बार चीज़ें लेना और फिर उनको डिस्पोज करना जी, तो वो भी एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम लोगों का इसी ध्यान रहता है। तो इस तरह से हम लोग उसको, मतलब आप बह नहीं जाएं भावनाओं में और त्योहार में बह के बहुत सारी चीज़ें ले लें। तो जैसा आपने कहा कि पहले से ही लिस्ट बना लें या सोच लें कि क्या हमें चाहिए, ना कि क्या हमें पसंद है। दूसरी बात ये भी मुझे लगती है कि दिवाली में सामान तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे शो ऑफ भी नज़र आने लगा है। शो ऑफ कहें कि भाई इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग दिखावा करते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि कभी कभी जो मेन मकसद होता है हमारा दिवाली का, जो हमारी संस्कृति है, उसको हम भूल जाते हैं और बाकी चीज़ें प्रदर्शन में ज़्यादा लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आप इससे सहमत हैं? हम जवाब देंगे। हमको ये लगता है कि यहाँ पे हर जनरेशन, वेदर वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट है या सेकंड जनरेशन जैसे हमारे बच्चे हैं, डिफरेंट सिचुएशन से डील कर रहे हैं जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह की दिवाली हमने देखी हम वैसी यहाँ अपने बच्चों को दे पाएं जी। और हमारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं यहाँ की एनवायरनमेंट में फिट होने के साथ ये समझने की कि ये पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी। तो इन दोनों, जब दोनों डिफरेंट वर्ल्ड्स का जब कोलिजन होता है जी, तब वो फनी टाइप की एक दिवाली निकल के आती है। अच्छा। जिसमें कि पेरेंट्स दिखावा करने की कोशिश करते हैं बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए जी। आई थिंक इन जनरल हम लोग सब चाहते सेम चीज़ हैं कि खुशी से अपने परिवार के साथ मनाएं जैसे हमने देखी है। बिल्कुल। और अपनी परंपराओं को आगे ट्रांसफर करें, आगे बढ़ाते हुए। बिल्कुल। इसमें बहुत कॉशियसली अप्रोच करने की बात है, क्योंकि हमारे बच्चों ने वो देखा नहीं है जी, तो उनको समझ में नहीं आता है, और तब हम थोड़ा सा और करने की कोशिश करते हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए जी जी। तो आई थिंक दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ कंप्लीट डिस्कशन
कि कैसे हम उस स्टेज के बच्चों को हैंडल करें. बच्चों की एज के हिसाब से डिफरेंट होता है. अपने को खुद रैशनल रखें, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा रैशनल होंगे तो आप जो एक्चुअल फोकस है फेस्टिवल का कि साथ में मिलके ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाते रहें, वो लूज हो जाएगा. बिल्कुल. अमित जी. मैं एग्री करता हूँ जो मनीषा कह रही हैं, बट ये इसमें एक चीज़ और कहूँगा कि वो बहुत फाइन बैलेंस है, बहुत ही एक कि कितना दिखावा हो रहा है और कितना हमको ज़रूरत है करने की. बहुत फाइन बैलेंस है, क्योंकि अगर हम करेंगे नहीं अच्छे से तो बच्चों को दिखेगा नहीं और वो समझेंगे नहीं कि कैसा होता है. बिल्कुल. और अगर हम उसमें ज़्यादा करने लगेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो दिखावा लगने लगेगा. बिल्कुल. तो मुझे भी यही लगता है कि जैसे अगर आप चाहे सजावट की बात है तो सजावट एक कुछ दिए जला के भी हो सकते हैं, या आप पूरे घर को पूरी लाइटों से भर दें, या अंदर बाहर उनको फ्लावर्स से भर दें. तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहिए कि पूरा ध्यान जो है वो सजावट में, या कितने जगह से कहाँ से कितनी महंगी हम मिठाई ला रहे हैं, उस पे ध्यान नहीं होना चाहिए. हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे भी हमारे साथ दिया जलाएं, और दिया जलाने का क्या महत्व है उस पे हम ज़्यादा ध्यान दें. अगर हम घर में एक फ्लावर का बुके भी ला के रख देंगे तो वो भी एक दिवाली की शोभा है. तो उस पे ध्यान देना चाहिए. और बच्चों के साथ अगर हम मिठाई बनाएं तो बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे और दिवाली तो मनेगी ही. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप किस हद तक जाएं, और जो है ना, ताकि परंपरा भी आगे बढ़े और बच्चे भी थोड़ा इन्वॉल्व हो सकते हैं. होता ये है कि बच्चे थक जाते हैं, हमारे काम इतने फैल जाते हैं कि बच्चे भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि ये कब ख़त्म होगा. एंड आई थिंक ट्रेडिशनल स्वीट्स जो घर पे बनाई जाती थी जी, जो कि उतनी मुश्किल नहीं होती थी लेकिन बनती थी जब दिवाली होती थी, जो कि बाहर नहीं मिलती हैं, अगर वो हम एक भी बना के दिखाएं बच्चों को कि ये हमारे घर में बनती थी, और उस तरह का उनको इन्वॉल्वमेंट रखें, तो वो थोड़े से और कनेक्टेड फील करते हैं. बिल्कुल. आपको बता दें कि सिडनी में बहुत जगह दिवाली मनाई जा रही है, और हफ्तों से चल रही है दशहरे और फिर दिवाली का ये कार्यक्रम चल रहा है. कल मैं गई थी हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की दीपावली में. बहुत बड़ा फेयर वो कर रहे हैं, जो कि 15 और 16 दोनों दिन मनाई जा रही है. आज भी मनाई जाएगी 16 अक्टूबर को पैरामेटा पार्क में. पैरामेटा प्रिंस एल्फ्रेड स्क्वायर में ये दिवाली मनाई जा रही है. आज रावण दहन भी होगा, तो आप ज़रूर भारी संख्या में जाएं और इसे सफल बनाएं, उसे एंजॉय करें. इसके अलावा हिंदू काउंसिल जो है वो राउज हिल में दीपावली मना रही है 22 अक्टूबर को. चेरी ब्रुक में मना रहे हैं 23 अक्टूबर को, और नॉर्थ सिडनी में 29 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है. तो पूरे दिन का ये कार्यक्रम है, तो आप जाएं और इसका आनंद उठाएं और इसे सफल करें. चलिए हम हेमा मालिनी का एक और गीत आपको सुनवाते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे. खड़ी हो जा, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, घूम जा, घूम गई. Na manatiling updated sa inyong bakuna kontra COVID-19 at magpabakuna na rin laban sa trangkaso. Tumulong pigilan ang pagkalat ng mga virus ngayong taglamig sa
Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज हम बातचीत कर रहे हैं दीपावली की और मनीषा जी से पूछना चाहूँगी कि क्या हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को प्रॉपरली पास ऑन कर रहे हैं? कभी कभी बच्चे बहुत रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं करना है, कि इट्स टू मच। तो कहाँ कमी रह गई और कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं? आई थिंक ये एथनिक पेरेंट्स का सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने बच्चों को किस तरह से अपने कल्चर से वाकिफ़ करते हुए उनको नए देश के कल्चर में इन्वॉल्व होते हुए बड़ा करना। जी, तो हम लोग भी बहुत इस चुनौती को फेस किए। जी, हमको लगता है बहुत डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की एज क्या है। जी, क्योंकि हमारा इस चीज़ पे जब बच्चे छोटे थे तो दूसरा था। जब बच्चे बड़े हुए, टीनेजर्स थे, रेबल थे, तब थोड़ा सा फ़र्क हुआ। जी, और अब हमने अपना स्टैंड फिर थोड़ा सा बदला। जी, तो एक पहली चीज़ आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप रिजिड नहीं रह सकते हो। अच्छा, चेंज इज़ द ओनली वे यू कैन इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन। जी, तो छोटे बच्चे में इट्स ईजियर क्योंकि वो आपके बात ज़्यादा मानते हैं। जी, उनको खुश करना ज़्यादा आसान होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जी, ज़्यादातर टाइम वो आपसे कोई ना कोई बात पे ना खुश होते हैं। जी, उस समय उनको इन्वॉल्व करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या है? वही जैसे अमित ने कहा कि वो बहुत फाइन लाइन होता है बिटवीन उनकी बात मानने और अपनी बात कहने में। जी, थोड़ा दिखावा करना होता है क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो वो इन्वॉल्व होंगे नहीं। जी, और तो हम जब छोटे बच्चे होते हैं, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ एक भूल कर चुके हैं, लेकिन मेरी लर्निंग ये है कि छोटे बच्चों में अगर आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, उन्हीं के एज के बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करेंगे, फैमिली फ्रेंड्स जिनके उसी एज के बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और उनको ज़्यादा फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। जब वो टीनेजर्स होते हैं तब हमारे चैलेंजेस थोड़ा सा बढ़ते हैं। जी, तब इम्पॉर्टेंट है कि आपका कम्युनिकेशन और कनेक्शन बच्चों से बना रहे। अगर बाकी फैमिली लाइफ में बच्चे आपसे कनेक्टेड और इन्वॉल्व हैं तो फेस्टिवल का बैकग्राउंड समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बार उनके लिए रेलेवेंट हो जाता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है, ये आज के माहौल में इसकी महत्वपूर्णता क्या है। ये चीज़ पे वो हमको बार बार क्वेश्चन करते हैं। हर रीति रिवाज पे क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है। हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है उस समय कि ये क्यों किया गया था और क्यों ये रेलेवेंट है कि ये किया जाए, जिससे कि वो हमारा ट्रेडिशन है। और वो इस बात से रिलेट नहीं कर पाते हैं कि भाई रामचंद्र जी जो हैं वो विजय करके आए तो इसलिए हम दिया जलाते हैं। तो स्टोरी उनको पता है, लेकिन जैसे हम रिलेट कर पाते हैं उस तरह से वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं अपने त्योहारों से, अपनी परंपराओं से। ये मान के कि रामचंद्र जी आए हैं तो हम आज भी उसको सेलिब्रेट करें, इससे वो जुड़ नहीं पाते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों के आसपास और रिसर्च करें तो हमको पता चलेगा कि उसके अलावा थोड़ा सा कल्चरल बैकग्राउंड भी था। रामचंद्र जी यहाँ आने से पहले थोड़ा सा ढूंढा हमने, और कि तो ये फेस्टिवल जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मनाया जाता है तो ये सर्दियों की शुरुआत है। अच्छा, और सर्दियों में आजकल तो हमारे पास
पक्के मकान हैं, हीटर हैं, सर्दियों का टाइम बहुत डिफिकल्ट होता था जी। जो छोटे गांव थे वहाँ पे जो लोग रहते थे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम वो फोर्सी कर रहे होते थे, और उसके थ्रू जब वो निकलेंगे नेक्स्ट ईयर में तो कैसी हालत में होंगे ये उनको नहीं पता होता था। तो ये फेस्टिवल और ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाने लगा क्योंकि वो उनको ये उत्साह देता था कि सब अच्छा है, सब अच्छा होगा, और हम वापस जब समर स्प्रिंग शुरू होगा तो वापस फ्लरिश करेगी सब चीज़ें, क्योंकि विंटर्स में सब चीज़ का लल हो जाता है, स्पेशली जहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में जिस तरह से होता है बहुत डल एटमॉस्फेयर हो जाता है, दिनों तो कभी धूप नहीं निकलती है जी। तो इसका एक कल्चरल और टाइम का सिग्निफिकेंस भी था, सिमिलर टू जैसे कि क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस मनाया जाता है, वो सर्दियाँ पड़ती थी, फेस्टिवल मना के आदमी साथ में आते हैं और इंश्योर करते हैं कि वी लिव थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स। बिल्कुल। तो एक वो फीलिंग थी जो कि, और हम वी ओ इट टू आवर फोर फादर्स टू कीप द कल्चर दैट दे स्टार्टेड अलाइव, एंड एवरीबडी, हर आदमी ये स्ट्राइव कर रहा होता है कि जो उनके फोर फादर्स ने स्टार्ट किया वो अपने बच्चों को एक थोड़े से हिस्से में दे। तो हम लोगों ने ये अपने घर में देखा कि हमारे बच्चे जब उन्होंने इसकी सिग्निफिकेंस और बैकग्राउंड समझे तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करती हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि विदेशी कल्चर में भी जैसे स्प्रिंग क्लीनिंग कहते हैं, तो एक उस तरह से लिया जाए कि हम घर की सफाई करते हैं इसी बहाने, और धार्मिक उद्देश्य ज़रूर बताएं कि क्या है, क्यों दिवाली मनाते हैं, लेकिन थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड भी दें कि हम घर को क्लीन करते हैं, तैयार करते हैं, फालतू की चीज़ें घर से निकाल देते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अमावस्या की रात में दिवाली मनाई जाती है, जो कि वर्ष की सबसे गहरी अंधेरी डार्केस्ट नाइट होती है। तो पुराने ज़माने में जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो सारे घर में दिए जलाए जाते थे, तो एक वो भी उद्देश्य था कि भाई उस समय ये परंपरा थी कि सब घर में और बाहर में दिए जलाएं ताकि जो लोग जा रहे हैं या काम कर रहे हैं उन्हें सुविधा हो जाए। तो एक ये भी इसके पहले वजह थी। तो अगर सब वजहों को समझा के हम उनके साथ दिवाली मनाएंगे तो शायद वो समझ सकें इस बात को। हाँ, और टीनेजर्स के साथ थोड़ा सा सेंसिटिव होना ज़रूरी है जी। उनकी कोई भी दलील को आउटराइट रिजेक्ट करना उनका कम्युनिकेशन बंद करने के बराबर है जी। तो वो एक फाइन लाइन हमेशा हमको रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन बंद हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी वहाँ पे। जी हाँ, और वो एक अलग ही टॉपिक है जिस पे हम कभी और बातचीत करेंगे। तो क्यों ना अमित जी आपसे एक दिवाली की कविता सुनी जाए। धन्यवाद ऋचा जी। बिल्कुल, ये कविता मुझे मैं के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई कविता है जी। और बहुत जैसा कि वो लिखते हैं बहुत सिंपल तरीके से और सिंपल शब्दों में, तो मैं इसको गाता हूँ, पढ़ता हूँ, आप हमारा साथ दें ऋचा जी, हमें अच्छा लगे। उस रोज दिवाली होती है जब मन में हो मौज बहारों की, चमकाए चमक सितारों की, जब खुशियों के शुभ घेरे हों, तन्हाई में भी मेले हों, आनंद की आभा होती है उस रोज दिवाली होती है। वाह वाह। जब प्रेम के दीपक जलते हों, सपने जब सच में बदलते हों, मन में हो मधुरता भावों की, जब लहकें फसले चावों की, उत्साह की आभा होती है उस रोज दिवाली होती है। जब प्रेम से मीत बुलाते हों, गले लगाते हों, जब कहीं किसी से वैर न हो, सब अपने हो कोई गैर न हो, अपनत्व की भाभा होती है उस रोज दिवाली होती है। जब तन मन जीवन सज जाए, सद्भाव के बाजे बज जाएं, महकाए खुशबू खुशियों की, मुस्काए चंदनिया सुधियों की, तृप्त की आभा होती है उस रोज दिवाली होती है। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता और बहुत ही सार्थक है आज के परिप्रेक्ष्य में कि ऐसी ही दिवाली होनी चाहिए। तो चलिए, आप लोग से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और कुछ आप हेमा मालिनी के बारे में भी बताइए जाते जाते कि आपको बहुत पसंद हैं, तो उनकी कुछ बातें अगर आप बताना चाहें तो। हेमा मालिनी जी तो जब हम लोग बड़े हो रहे थे उस समय की ड्रीम गर्ल थी, जैसा कि आपने बताया जी। और हम लोग सब उनकी पिक्चरों को देखते हुए ही बड़े हुए। शोले पिक्चर जो उस समय की हिट पिक्चर थी, हम लोग कई बार देखने गए उसमें।
उसको। उसके बाद उनकी कई अच्छी पिक्चरें आई, सीता और गीता, जिसमें कि डबल रोल उन्होंने किया जी। और बहुत ही बेहतरीन गाना भी है उसका, हम लोगों ने सुना होगा, जिसमें संजीव कुमार जी के साथ हैं। और उसके बाद ड्रीम गर्ल आई, इतनी अच्छी पिक्चर। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखी होगी उनकी बहुत बेहतरीन पिक्चर बागबान, जो कि उसमें उन्होंने इस मैच्योर एज में भी कितनी अच्छी एक्टिंग करी है जी। तो हम समझते हैं, जैसा कि मैंने देखा कि एक बेहतरीन अदाकारा हैं वो, और नृत्यांगना भी हैं, जो कि और उस समय जबकि बहुत ज़्यादा सेट के ऊपर और लोग नहीं, एक्स्ट्रा नहीं होते थे, वो लोग अकेले सोलो खुद करती थी डांस, तो जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय में। और उसके लिए सब काफ़ी लोगों का फ़ैन होना एक जायज़ बात है जी। और इसीलिए वो शायद इतनी सफल अभिनेत्री रही हैं और हर क्षेत्र में सफलता उन्होंने हासिल की है। जी बिल्कुल। और उन्होंने देखिए एक एग्जाम्पल भी कि उन्होंने अपने प्यार के लिए धर्म भी बदला। बिल्कुल, ये तो सही बात है, अल्टीमेट जो है डिसीजन है। हाँ, तो हमारे जो लिसनर्स हैं वो कमेंट भेज रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और शैलजा जी लिखती हैं कि बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि हमारी आगामी पीढ़ी कितनी जागृत व कर्मठ है हमारी परंपराओं, संस्कार व त्योहारों को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद मनीषा और अमित जी। और शैलजा जी फिर लिखती हैं कि लखनवी मनीषा व अमित का सप्रेम स्वागत है। राजेश जी लिखते हैं बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। प्रदीप जी लिखते हैं बहुत सुंदर भजन। और राजेश जी को भी कविता आपकी बहुत अच्छी लगी। प्रदीप जी लिखते हैं अच्छी वार्तालाप मनीषा जी और अमित जी का तालमेल भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे ख्याल से यही बात ध्यान में रखते हुए सुनील जी ने हेमा मालिनी का गीत तो नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने चलाया कि तेरा साथ है तो शायद आप दोनों के तालमेल को देखते हुए ही उन्होंने अपने हिसाब से गाना लगा दिया। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मनीषा और अमित जी, आप लोग आए स्टूडियो में, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी दीपावली के बारे में, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋचा जी और सुनील जी हमको होस्ट करने के लिए। नहीं, आगे भी जुड़े रहिए और बातचीत करेंगे हम आगे भी दर्पण स्टूडियो में। और देखते हैं कि सुनील जी अब हमें क्या हेमा मालिनी का गीत सुना रहे हैं। सुना नहीं रहे हैं, सुनवा रहे हैं। उलझे हुए हैं साहिब, उलझन को ढूंढते हैं, महफिल में दोस्तों की दुश्मन को ढूंढते हैं। हुजूर आएगा वो, जरूर आएगा वो, मगर वो दुश्मनी जा न आ चुका हो यहाँ, मगर वो दुश्मनी जा न आ चुका हो यहाँ। किसी पे क्या है यकीन, कहीं वो मैं तो नहीं, किसी पे क्या है यकीन, कहीं वो मैं तो नहीं, कुछ एतबार नहीं, कहीं जनाब को मेरा तो इंतजार नहीं, कहीं जनाब को मेरा तो इंतजार नहीं, किसी पे क्या है यकीन, कहीं वो मैं तो नहीं, कुछ एतबार नहीं, कहीं जनाब को मेरा तो इंतजार नहीं, कहीं जनाब को
मेरा तो इंतजार नहीं। नजर उदास है क्यों, लबों पे प्यास है क्यों, नजर उदास है क्यों, लबों पे प्यास है क्यों। उठाओ जाम पियो, उसी के नाम पियो, गुजरने दो ये घड़ी, पड़ी है रात पड़ी, गुजरने दो ये घड़ी, पड़ी है रात पड़ी। कि थोड़ी देर में वो कहेगा के सुनो, तुम्हें करार नहीं, कहीं जनाब को मेरा तो इंतजार नहीं, कहीं जनाब को मेरा तो इंतजार नहीं। यही तो सोच के हाँ मैं आ गया हूँ यहाँ, यही तो सोच के हाँ मैं आ गया हूँ यहाँ। ये मेरी भूल सही, गलत असूल सही, मैं शर्मसार नहीं, कहीं जनाब को मेरा तो इंतजार नहीं, कहीं जनाब को मेरा तो इंतजार नहीं। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, आपको ये बता दें कि कुटुंब परिवार भी दिवाली मना रहा है आज के दिन। ये प्रोग्राम हार्वी लो पवेलियन कासल हिल शो ग्राउंड में हो रहा है। आज के दिन संडे 16 अक्टूबर को कार्यक्रम 3 बजे से शुरू होकर 8 बजे तक ख़त्म होगा। आप सभी इस दिवाली में शामिल हों और इसे सफल बनाएं। आपको वहाँ पे बढ़िया भोजन और चाय पकौड़ों के साथ डिनर भी मिलेगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं राज गर्ग जी से इस विषय में। उनका नंबर है 0411766170। तो ये था दिवाली की सूचना। जैसा कि सुनील जी ने बताया था कि आज हमारे स्टूडियो में एक और अतिथि पधारे हैं जो कि भारत से हैं। इनका नाम है हरिंद्र सिन्हा जी, सपत्नीक रागनी सिन्हा जी के साथ। तो हरिंद्र जी और रागनी जी, आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको थोड़ा माइक के पास आना पड़ेगा, नहीं तो आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। तो हरिंद्र जी, आप बताइए कि भारत में आप कहाँ से हैं, कब सिडनी आना हुआ, अपने बारे में बताइए श्रोताओं को। जी, मैं भारत के बिहार के आरा शहर से हूँ जी, भोजपुर जिला है जी। और मैं 12 जून 2022 को सिडनी आया हूँ अपने बेटे के पास। नॉर्थ राइड में रहते हैं बेटा जी।
और आप रागनी जी? मैं भी आरा से ही बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो कितने समय हो गया सिडनी में रहते हुए आपको? अभी हमें आए हुए 4 महीने हुए। अच्छा, कैसा लग रहा है सिडनी में? बहुत ही अच्छा। कैसे लोग आपको जो है अच्छे से मिल रहे हैं? हाँ, सारे लोग, अब यहाँ का सिस्टम ही सब बहुत ही अच्छा है। चलिए, देख के बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि हमको आपसे मिलने पे लगा कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं जी। तो हरिंदर जी, कविताओं का शौक आपको कब से हुआ? कविताओं का शौक, मैं भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 1980 के दशक से जी मैं बैंक में रहते हुए तरह तरह के लोगों से, किसान से, पुलिस कर्मचारियों से, जी, जज साहब लोगों से, जो उनकी बात सुनने का, सेवा करने का अनुभव होता था, अच्छा, उसी को मैंने अपने शब्दों में उतारना शुरू किया था मैंने। बहुत अच्छा जी। तो ये कब से शुरुआत हुई आपकी? 1980 से शुरुआत हुई। अच्छा, तब से आप लिख रहे हैं? हाँ, तब से लिखा रहा है। और कुछ आप इसको प्रकाशन भी है आपका? हाँ, प्रकाशन मेरी एक जीवन गीत, अच्छा, एक जो है ये तो बहुत अच्छी पुस्तक मुझे दिख रही है। इसका कवर भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को समर्पित करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो जो है आपको याद रखेंगे। जी जी जी। तो नहीं, चलिए, तो क्यों ना पहले आपकी एक कविता ही सुनी जाए। जी जी। तो ये जो प्रेम का संबंध है, जो आज दुनिया से गायब होते जा रहा प्रेम शब्द जी, तो मैं सखी को लेकर के आया हूँ। अच्छा, रागिनी जी को आप सखी जी कहते हैं? उन्हीं को, सखी को समर्पित है। सुनिएगा, जीवन गीत। बिल्कुल। यह जीवन है अनमोल सखी, मीठे मीठे तू बोल सखी, मैं जीवन गीत सुनाता हूँ, सपनों की बात बताता हूँ। एक काम करो मेरे लिए जी। सपनों में तू अमृत घोल सखी, मीठे मीठे तू बोल सखी, एक राज की बात बताता हूँ, सपनों पर मैं इतराता हूँ, तू मेरे संग संग खेल सखी, मीठे मीठे तू बोल सखी, इस रंग बिरंगी दुनिया में सपनों की अजब है भीड़ लगी। कौन कौन से सपना पूरा करोगे जी। एक सिडनी में घर हो जाए, एक अमेरिका में घर हो जाए जी, एक दिल्ली में हो जाए, एक शाय अनंत है। कौन कौन से सपने पूरे होंगे? एक अच्छी बहू रानी आ जाए जी, एक अच्छे दामाद आ जाए, तो इस रंग बिरंगी दुनिया में सपनों की अजब है भीड़ लगी। आओ ना तुम बैठो मेरे पास यरी, दुखों को ले पहले झेल सखी, यह जीवन है अनमोल सखी। और बहुत अच्छा लग रहा है एफएम रेडियो के सामने, मैं आपके सामने पोल खोल रहा हूँ जी। इस सखी से मेरी मुलाकात कैसे हुई। अरे वाह, किसी को नहीं बताया हूँ, ये आपके चैनल पर मैं पोल खोल रहा हूँ। सुनिएगा। नदिया के पार तू रहती थी, मैं उसी नदी में नाविक था, ये कैसा सुखद संजोग हुआ, यह कैसा सुखद संजोग हुआ, तुम जीत गई मैं हार गया,
ये कैसा सुखद संजोग हुआ, तुम जीत गई मैं हार गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। रागनी जी, आपके लिए कितनी बढ़िया कविता लिखी इन्होंने, हैं? आप क्या कहते हैं? क्या आप महसूस करती हैं कि आप इनकी मित्र हैं या सखी हैं? हाँ, मैं महसूस करती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गीत सुनते हैं एक और हेमा मालिनी जी का, और फिर चर्चा जारी रखते हैं। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। किसी शायर की गजल किसी झील का कंवल, किसी शायर की गजल किसी झील का कंवल, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। किसी शायर की गजल किसी झील का कंवल, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। किसी शायर की गजल शराबों में पास रहती है वो पल दो पल। किसी शायर की गजल किसी झील का कंवल। जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो, जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो, शबनम घटा चांदनी बन जाती है दोस्त तो, रंग रूप लेती है वो बदल। कौन? किसी शायर की गजल किसी झील का कंवल। गम से बिखर जाऊं, जी से गुजर जाऊं।
मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, जैसा कि आपको बताया था कि आज हमारा प्रोग्राम जो है वो जैम पैक है। बहुत सारे अतिथिगण हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। इसी कड़ी में आपको अपने अगले मेहमान से मिलाना चाहूँगी, जिनका नाम है श्री चिराग पारिक जी। चिराग जी, आपका दर्पण स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू सुनील भाई। चलिए, आपको बता दें श्रोता कि चिराग जी जो है बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे सिडनी के लिए। बहुत ही सुंदर शो लेके आ रहे हैं और वो शो है, मेरे तो बहुत बड़े फेवरेट हैं, सिंगर शान। क्यों चिराग जी? हाँ जी, हम 11 नवंबर को सिडनी में शो है। हम 6 शो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, स्टार्टिंग विद सिडनी जी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को कि आप भारत में कहाँ से हैं, सिडनी कब आना हुआ, आपकी हॉबीज़, प्रोफेशन कुछ बताना चाहें तो। हाँ जी, मैं गुजरात से हूँ, इंडिया से जी। 2000 की साल में यहाँ पे आया था एज अ स्टूडेंट। और इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन हमारा काम अपार्ट फ्रॉम शोज, हम ग्रोसरी इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। वी डिस्ट्रीब्यूट इन सिडनी, ब्रिस्बेन, कैनबरा। अच्छा। शो एक हमारा पैशन है। अच्छा। जो मैं और मेरी वाइफ मिलके करते हैं। अच्छा। और वी एंजॉय डूइंग इट। बिल्कुल, और हमने सोनू निगम जी का भी शो एंजॉय किया था। और आपको शायद पता ना हो कि मैं भी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ और गाना मेरा पैशन है। तो अगर कोई सिंगर को बुलाता है सिडनी में तो मेरे लिए वो आदमी बहुत ख़ास हो जाता है। तो हर शो को हम एंजॉय करते हैं। तो इस बार का जो शो है शान का, उसमें क्या ख़ास हमें मिलेगा? कहाँ पे हो रहा है ये शो? ये शो हो रहा है एज आई सेड अर्लियर के 11 नवंबर को हो रहा है। 11 नवंबर को हिलसोंग कन्वेंशन सेंटर, नॉर्वेस्ट, बेला विस्टा। अच्छा। और शो की खासियत तो है कि इट्स अ वेरी वेल कंपाइल्ड शो। अच्छा। जिसमें शान जी अपने गाने गाएंगे जी। और एक ट्रिब्यूट बनाया है किशोर जी, रफ़ी जी, के जी उनके लिए। तो मैं अभी शो देख के आया हूँ सिंगापुर में 3 दिन पहले। अच्छा। और बहुत ही बेहतरीन शो है। अच्छा। हाँ, उनकी आवाज़ तो देखिए श्रोताओं बहुत ही खूबसूरत है और मैं उनकी जो वॉइस टेक्सचर है उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बिल्कुल अलग अंदाज में गाते हैं, फ्रेश आवाज़ है, मॉडर्न आवाज़ है। तो हम चाहेंगे कि सारे श्रोतागण वहाँ जाएं और उनको सुने। अगर आपने पहले उनको नहीं सुना है तो ज़रूर यूट्यूब पे उनको सुनिए। बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत अच्छे फेमस गीत उन्होंने दिए हैं बॉलीवुड में। काफ़ी फेमस गीत दिए, काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं। और मैं अभी मिल के आया उनको। वेरी हम्बल, बहुत ही अच्छे मिजाज के, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। अपार्ट के इतने बड़े सिंगर तो है ही वो जी, मगर इंसान भी बहुत अच्छे। उनका एक ही व्यू है उस तरफ कि मुझे चिराग, आई वांट टू एंटरटेन पीपल। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। अगला सवाल यही था कि आप उनसे मिले हैं तो उनकी क्या खासियत है? आपने कहा कि बहुत अच्छे इंसान हैं, और कुछ ख़ास बात, कुछ उनकी ख़ास आदत जो आपने नोटिस की हो वो बताइए। खास बात तो ये थी कि हम मिले शाम को जी। और पहले ही उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आपका ऑडियंस वहाँ पे किस तरह का है, कौन सी एथनिसिटी का है जी, क्या गाया जाए। एंड उनका एक लक्ष्य था कि हाउ डू वी एंटरटेन पीपल के। अच्छा। पैसा जैसे इंडियन, साउथ एशियन है, उनको इतना अगर खर्चा कर रहे हैं, अगर शो में आ रहे हैं तो दे हैव टू बी एंटरटेन प्रॉपर्ली। बिल्कुल। तो कुछ क्या ऐड करे, क्या डिलीट करे, तो वो मुझे अपने शो में ले गए। उसके बाद वापस बैठे मेरे साथ कि इसमें से कौन से गाने हम निकाल सकते हैं, कौन से हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा। आप बताइए मुझे। सो जो 2-3 घंटे बैठा मैं उनके साथ मिला, ही केम अप टू मी एज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये दर्शाता है कि वो अपने श्रोताओं का ख्याल रखते हैं। Absolutely. वो जानना चाहते हैं कि सिडनी को क्या पसंद है और उसी हिसाब से कार्यक्रम बनाए जाएं। तो वो अपने म्यूजिशियन भी साथ ही ला रहे होंगे? हाँ जी, 11 म्यूजिशियंस है। अच्छा। 4 टेक्नीशियंस है और उनके मैनेजर के साथ, यानी बड़ा पूरा इंटरव्यू आ रहा है।
बहुत बढ़िया। तो ये इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं होता होगा चिराग जी, कि इतने म्यूजिशियन को एंटरटेन करना और उनको अटेंड करना, शान जी को अटेंड करना। तो क्या बहुत फंसी हैं शान जी की या सिंपल स्वभाव के हैं? उनकी एक, लोग कहते हैं एक पूरी फहरिस्त आती है, कोई भी सिंगर्स या बॉलीवुड एक्टर आते हैं तो उनके साथ एक लंबी लिस्ट आती है कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो क्या शान की भी ऐसी ही कुछ डिमांड है? नहीं, सबका एक वो तो होता ही है, कैसे कैसे रहना है, कौन से वेन्यू में काम करना है, अच्छा, कौन सी फ्लाइट से आना है। सो उनका ये भी होता है कि उनके जो म्यूजिशियंस है वो उनका फैमिली होता है। अच्छा, तो दे वांट टू मेक श्योर कि सबको ठीक से रखा जाए, टाइम पे खाना खिलाया जाए, अच्छा, और वेन्यूज अच्छे हो ताकि ऑडियंस को मजा आए। तो ये लिस्ट सबका होता है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में राइडर, जिसमें अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल डिटेल्स उसमें ये भी होता है कि हम कौन सी फ्लाइट से आएंगे, कैसे रहेंगे जी। और वो कॉमन नॉर्म है, कोई डिमांड वाली चीज नहीं है ये। अच्छा। इट्स अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ द इंडस्ट्री। तो आपको क्या दिखाना होता है उन्हें कि भाई ये वेन्यू है हमारा या यहाँ आपको रखेंगे, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट होती है? हम सिर्फ बता देते हैं कि यहाँ रहने वाले हो और ये वेन्यू है हर एक सिटी में। जैसे हम इस साल इस शान जी के शो में हम 6 शो कर रहे हैं सिडनी में। अच्छा। तो वी नोटिफाई देम कि ये इतने वेन्यूज यहाँ है, वो लोग ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। अच्छा। अगर कोई एतराज है तो हमें बताते हैं कि ये ठीक नहीं है, अगर कुछ चेंज हो सके तो देख लो। मगर वैसा कोई एतराज करता नहीं है, बिकॉज हम भी काफी सालों से कर रहे हैं, तो हमें पता है कौन सा वेन्यू लेना है, अच्छा, कौन सी होटल्स लेनी है, कौन सी फ्लाइट्स लेनी है। बिल्कुल। सो कोई नए अगर है तो दे टेक एन एक्स्ट्रा केयर, बट बिकॉज हम काफी साल से ये कर रहे हैं तो दैट्स ओके, दे नो दैट वी नो व्हाट वी आर डूइंग। बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि आपने हमें बताया कि आप हमारे श्रोताओं के लिए खास सरप्राइज लेके आ रहे हैं शो के लिए, तो बताइए वो सरप्राइज क्या है? सरप्राइज तो आज आपसे बात हुई एंड वी हैव जनरेटेड अ कोड कॉल्ड दर्पण फॉर ऑल द ऑडियंस। आपके जो श्रोतागण हैं आपके जी। अगर आज टिकट लेते हैं ऑनलाइन जाके, वेबसाइट एड्रेस है starallianceentertainment.com, और today we are offering 10% off on all the tickets except gold and silver. अच्छा। हाँ, तो just have to visit starallianceentertainment.com and the discount code is Darpan. जी हाँ श्रोताओं, आपको पहले तो ये बता दूं कि ये टिकटेड इवेंट है, तो इसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। वेबसाइट का एड्रेस हम अपने दर्पण के ग्रुप में डाल देंगे और चिराग जी से कहेंगे एक बार फिर से बता दें। और जी हाँ श्रोताओं, चिराग जी ख़ास आज के लिए ही सिर्फ संडे को अगर आप बुक करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर छोड़ के। That's correct, yes. और 10% डिस्काउंट का आप लाभ उठा सकते हैं। तो बस फटाफट आज ही आप टिकट बुक कीजिए और आई कैन एश्योर यू, मैं गारंटी देती हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। इतना अच्छा शो शायद आपने जीवन में नहीं सुना होगा। बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक हैं शान, तो ज़रूर बुक कीजिए। और कोड बताया है वो दर्पण DARPAN, सो वो कोड आपको डालना होगा जब आप टिकट बुक करें। तो चलिए, ये तो सरप्राइज़ की बात है और मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की कि सब लोग इसका भी लाभ उठाएं और अच्छी आवाज़ सुने। तो ये भी बताइए कि क्या वो किशोर दा के गाने और केके के गाने भी गा रहे हैं? हाँ जी, एक ट्रिब्यूट बना है छोटा सा। अच्छा। जिसमें सेकेंड हाफ में उन्होंने काफ़ी, मैंने देखा रफ़ी जी के गाने हैं, किशोर जी के हैं, अच्छा। केके जी के भी गाने हैं कुछ। के वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी है। हाँ जी, हाँ। फ्रेंड्स थे काफ़ी अच्छे। मुझे एक्चुअली मिलवाया शान जी से सोनू जी ने। अच्छा। वो लोग बहुत अच्छे यार हैं, सोनू जी और शान जी, दे आर लाइक वेरी क्लोज फैमिली टाइज, बोथ ऑफ देम। अच्छा, ये हमें नहीं पता था। देखिए, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया शान जी को सोनू जी ने। अच्छा। और that's how we came in touch. और ये मुझे आश्चर्य हो रहा है क्योंकि बॉलीवुड में एक ट्रेंड देखा गया है कि कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं है। सभी एक्चुअली बॉलीवुड में ऐसा लगता है आपको ऊपर से, और थोड़ा इट्स अ मिथ के कोई सपोर्ट नहीं करता। आई थिंक द होल इंडस्ट्री रिलाइज ऑन ईच अदर जी, एंड एट एनी स्टेज दे ऑल ट्राई एंड हेल्प आउट ईच अदर। यस जी। तो अगर इस कार्यक्रम के संबंध में आपसे कोई बातचीत करना चाहे या कोई सवाल हो तो चिराग जी आप अपना नंबर देना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0417 244 724। आई रिपीट दैट, 0417 244 724।
चलिए, बहुत अच्छी बात है और आपने इतना बढ़िया सरप्राइज़ और डिस्काउंट दिया हमारे श्रोताओं को। लास्ट में जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को इस प्रोग्राम के बारे में? बस आप सुनते रहिए दर्पण रेडियो को, शो में ज़रूर आइएगा, अगर नहीं आ सके तो कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर दर्पण रेडियो सुनते रहिए। थैंक यू फॉर द इनविटेशन सुनील भाई, रिचा जी, आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। नहीं, बिल्कुल, हमें तो बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके और हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी आप जो है नए नए शोज़ हमारे कम्युनिटी के लिए लेके आएँ। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे लिए तो सिंगिंग जो है बहुत ख़ास है, तो मैं तो हर शो को अटेंड करना चाहूँगी और हमारे दर्पण को आप ज़रूर बताएं कि जब भी कोई नया शो आए तो ज़रूर जुड़िए हमसे। जी ज़रूर, थैंक यू सो मच। चलिए, धन्यवाद आपके समय के लिए और इतनी अच्छी जानकारी, इतना अच्छा शो लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, थैंक यू। और एक कोशिश करते हैं कि आपको गीत सुनाया जाए शान का। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ने तुमको चुन लिया है, कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा कितना सुहाना है, प्यार करने का ये कोई बहाना है। देख लो मौसम कितना सुहाना है, प्यार करने का ये कोई बहाना है। मुस्कुराती फिजा, गुनगुनाती हवा, कह रहा है जहाँ जो, सुनो ना।
In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. कोरोना वायरस से जुड़ी ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव। अचानक बाढ़ और गंभीर मौसम से प्रभावित राज्य विक्टोरिया में 3000 से अधिक घर और व्यवसाय बिजली के बिना हैं। सुबह बाढ़ के कारण किलोर और मॉरीबिरनॉन्ग क्षेत्रों के निवासियों को बाढ़ के पानी के रूप में खाली करने को कहा गया है। रातों रात मॉरीबिरनॉन्ग नदी में वृद्धि जारी रही। तस्मानिया के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निकासी के आदेश जारी किए गए हैं। पिछले 2 दिनों में व्यापक बाढ़, सिडनी के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में भी निकासी के आदेश जारी किए गए हैं। डबो, वागा और हॉक्सबरी क्षेत्र सहित न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और द्वीप राज्य तस्मानिया में नदियां हैं। महीनों की अत्यधिक वर्षा से भीगे हुए जलग्रहण क्षेत्रों के साथ लगातार बढ़ रहा है। बढ़ती आपदाएं राष्ट्रीय चर्चा की मांग करती हैं, लेबर कहती है। प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज़ी ने आपातकालीन प्रबंधन मंत्री मुरे वॉट्स का समर्थन किया। आपदा संभावित क्षेत्रों में जोखिम कम करने पर राष्ट्रीय चर्चा पर जोर देना होगा। श्रम ने आपदा न्यूनीकरण के लिए $200 मिलियन के वार्षिक कोष के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की, जो पुलों, बाढ़ शुल्क, निकासी केंद्रों और सुरक्षा के लिए फायर ब्रेक्स के उन्नयन में इस्तेमाल किया जा सकता है। भविष्य में झाड़ियों से समुदायों आपदा संभावित क्षेत्रों में बीमा वहन करने योग्य या अनुपलब्ध हो गया है। ऑस्ट्रेलिया वॉट के अनुसार वॉट ने कहा कि सरकार घरों को अधिक लचीला बनाने के कार्यक्रमों पर विचार कर रही है। आपदा जैसे फर्श को ऊपर उठाना और सुधारना। नई कोविड वैक्सीन उपलब्ध। एक नया कोविड वैक्सीन अब ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध है, जो पहला द्विसंयोजक शॉट है जिसे रोल आउट किया जाना है। एक द्विसंयोजक टीका वह है जो 2 के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करके काम करती है। विभिन्न एंटीजन, जिसका अर्थ है कि यह कोविड के मूल डेल्टा तनाव दोनों को भी लक्षित करता है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन के रूप में मॉडर्ना का नया स्पाइक वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध होने वाला पहला द्विसंयोजक टीका है। वर्तमान में कोविड वैक्सीन की 5वीं खुराक के लिए अनुशंसित एकमात्र समूह गंभीर रूप से है 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के प्रतिरक्षात्मक लोग। मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। यह खबर आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर्स काउंसिल NEMBC द्वारा लाई गई है। श्रोताओं, आज हम बातचीत कर रहे हैं हरेंद्र सिन्हा जी से और रागनी सिन्हा जी से, जो कि हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। तो हरेंद्र जी, वापस लौटते हैं आपकी कविताओं के ऊपर। आपने बताया कि आपको प्रकृति से और आपको जो है लगाव है बहुत सारे चीज़ों से, जिसमें प्रकृति और साहित्य तो है ही। आप देशभक्त भी अपने आप को मानते हैं, तो क्या ये आपकी प्रेरणा स्रोत हैं कविताओं के लिए? जी,
बहुत अच्छा लग रहा है आज स्टूडियो में बैठ कर के आप लोग के साथ। और शुरू से ही मेरी मालिक ने मुझे ऐसे कृपा की है कि देशभक्ति, देश प्रेम, आपसी सद्भाव और प्रकृति के साथ रहने का मुझे शुरू से ही, और उसी का ये परिणाम है कि आज इस उम्र में भी 67 वर्ष उम्र हो गया, न कोई ब्लड प्रेशर है न कोई शुगर है। अरे वाह। प्रकृति के साथ रहता हूँ मैं। अच्छा। संगीत के साथ रहता हूँ मैं। तो ये कैसे आप योग वगैरह करते हैं या इसका क्या राज है आपकी सेहत का? बस प्रकृति के साथ रहते हैं। योग है, हंसना है, लोगों को हंसाना है जी, यही मूल मंत्र, जीवन का मूल मंत्र मैंने सीखा है लोगों से। बिल्कुल। मैं बच्चों से, बुजुर्गों से, समाज से, किसान से सीखा है कैसे जीवन रहना चाहिए आदमी। आपको ये बताऊं कि आपकी सेहत का राज आपने बताया, लेकिन एक व्यक्ति से मिली थी जो कि ऑस्ट्रेलियन थी, 100 साल की उनकी उम्र थी। बिल्कुल। और मैंने उनसे पूछा कि आपकी सेहत का क्या राज है, क्योंकि 100 साल तक जीना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने बताया कि कुछ भी चीज़ें मुझे परेशान नहीं करती हैं, कोई भी विचार या कोई भी परेशानी मुझे परेशान नहीं करती है, एंड आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। तो मैंने कहा ये तो संभव नहीं है कि आप किसी चीज़ से परेशान ना हो, नहीं तो मौसम से ही आप परेशान होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कि घर में नमक नहीं है तो उससे आप परेशान हो जाते हो। तो ये कैसे संभव है कि आप किसी चीज़ से परेशान नहीं होती हैं? तो उनका जवाब था अंग्रेज़ी में कि आई डोंट लेट एनीथिंग बॉदर मी। तो उनका कहना था कि मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी वजह को अपने आप को परेशान नहीं करने देती हूँ। तो ये बहुत बड़ा जीवन सूत्र उनसे मिला। तो आपका जीवन सूत्र क्या है? जीवन सूत्र यही है, खुश रहना है, खुशियाँ बांटना है। वाह, क्या बात है। क्रोध और नफरत से दूर रहना है। जी हाँ। और रागिनी जी भी हैं साथ में, तो रागिनी जी आपका क्या सूत्र है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए क्यों ना इसी बात पे एक कविता हो जाए हरिंदर जी। जी, आज की समाज की विद्रूपता जो आप देख रहे हैं जी, बेटियों के साथ कितनी निर्ममता हो रही है आज। वाह, क्या टॉपिक आपने बताया। हमको बेटी और बेटा से कोई भेदभाव नहीं है जी। जितना मेरी बेटी से प्रेम है, जितना मैं पूरे दुनिया की बेटियों को अपनी बेटी समझता हूँ। बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। बेटियों पर मैं अपनी कविता लेकर के स्वरिच लेकर आया हूँ। जी बिल्कुल, सुनिएगा। बेटियां 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 घर की आन बान शान होती हैं बेटियां 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 बेटियां। जब भी माँ बाप पर कोई मुसीबत पड़े सबसे पहले पहुँच जाती हैं बेटियां 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 बेटियां। चाहे शहर देश दुनिया की बातें करें, चारों ओर परचम लहराती बेटियां। गीत संगीत चाहे नौकरी की बात हो, सबसे पहले पहुँच जाती हैं बेटियां 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 बेटियां। साहित्य संस्कृति या की राजनीति हो, हर जगह छा गई हैं घर घर की बेटियां। खेल कूद विश्व के ओलंपियाड में, खेल कूद विश्व के ओलंपियाड में देश का नाम रोशन करती हैं बेटियां। कोई शक नहीं। उनके जीवन में कभी भी अंधेरा न हो,
हर समय झिलमिलाती रहें बेटियां। माँ बाप के घर से जब भी ससुराल जाएं, वहाँ भी सदा खिलखिलाती रहें बेटियां। अंतिम पंक्ति है, घर परिवार या देश की बात हो, हर क्षेत्र में उड़ान भरती रहें बेटियां। फूलों की खुशबू से हो भरा उनका जीवन, हर पल मुस्कुराती रहें बेटियां, हर पल मुस्कुराती रहें बेटियां। बेटियां 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 बेटियां, घर की आन बान शान होती है बेटियां। वाह वाह, क्या बात कही हरिंदर जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया ये कविता आपने सुनाई इस देश की सभी बेटियों को समर्पित। और चलिए एक ब्रेक लेते हैं और सुनील जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक हमें शान का और गीत सुनवाएं। तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, लागे रे हो, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। तब से जगी है बेचैनिया हो, जब से मिला है तेरा इशारा, तब से जगी है बेचैनिया, जब से हुई सरगोशियां तब से बढ़ी है मदहोशियां, जब से जुड़े यारा तेरे मेरे मन के धागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे। तुझसे शरारत तब से गया है चैनो करार हो, जब से हुई है तुझसे शरारत तब से गया है
चैनो करार जब से तेरा आंचल ढला तब से कोई जादू चला जब से तुझे पाया ये जिया धक धक भागे रे तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ रब भी दीवाना लागे रे रब भी दीवाना लागे रे हो जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे Sometimes you just have to say no. So when you say yes, Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976. Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज हम बातचीत कर रहे हैं हरेंद्र सिन्हा जी से और रागनी सिन्हा जी से। आपको ये बताऊं कि बहुत अच्छी कविता लिखते हैं हरेंद्र जी और आपने सुनी ही होगी। तो हरेंद्र जी आगे कौन सी कविता सुना रहे हैं? श्रोताओं, आपको बता दें कि किताब लिखी है हरेंद्र जी ने और उस किताब को आपको बताना चाहूँगी जिसका नाम है जीवन गीत और ये कविता संग्रह है। क्यों हरेंद्र जी? तो जी। अगली कविता आप कौन सी सुना रहे हैं? अगली कविता आपने तो बताया कि सिडनी के लिए शहर को जो देख करके तब मुझे लालच हो गया है कि इस शहर पर एक कविता सुनाने का। बिल्कुल, समय हमारे पास कम है तो आपको बहुत जल्दी ये कविता सुनानी होगी। सिडनी शहर के एक फोटो खींचे हैं, आप देखिएगा जी। बहुत ही सुंदर शहर है सिडनी, जगह जगह हरियाली है, प्यारे प्यारे लोग यहाँ के, प्रकृति की छटा निराली है। ओपेरा हाउस और हार्वर्ड ब्रिज तो दुनिया भर को प्यारी है, सिडनी टावर से चढ़कर देखें पूरे शहर की छवि निराली है। न्याय व्यवस्था देख यहाँ की मन को बहुत लुभाती है, नहीं किसी से भेदभाव है, समरस कथा सुनाती है। साहित्य संस्कृति और माँ सरस्वती का जगह जगह घर बना हुआ है, नई पीढ़ी को नई ऊर्जा से रोज नई दिशा दिखलाती है। बहुत अच्छा हरेंद्र जी, और एक थोड़ी सी बात दिवाली पे भी हो जाए। हाँ, एक पंक्ति इसमें, जाति धर्म का भेद नहीं है, हर धर्म का यहाँ नजारा है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा सबको यहाँ पर प्यारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक दिवाली पर मैं आपको जी हाँ, चलते चलते आप दिवाली पे सुना दें। और आपका और रागनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दर्पण स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी आप लोग का बहुत आभार।
कविताएं सुनाई आपने और अपने बारे में बताया, तो जी हाँ, दिवाली की कविता सुनिएगा। दिवाली पर कविता में स्वरचित है जी। मनाए दीपों का त्योहार, मनाए दीपों का त्योहार, सजाएं सब अपने घर द्वार, घर घर फूले घर घर फैले, प्रेम भाव और प्यार, मनाए दीपों का त्योहार। दीप जलाकर दूर करें हम राग द्वेष नफरत का अंधेरा, दीप जलाकर दूर करें हम राग द्वेष नफरत का अंधेरा, फैलाए पूरे समाज में खुशी स्नेह और भाईचारा, खुद के दिल को रोशन करके सबके दिल में जगह बनाए, बच्चे बूढ़े नारी शक्ति के चेहरे पर खुशियां फैलाएं, जात पात और धर्म भेद को दुनिया से इसे मिटाएं जी, चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर दुनिया में रोशनी जलाए जी। बहुत बढ़िया। दुनिया में रोशनी जलाए जी। इसी के साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि यहीं पे अब कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। सभी श्रोताओं को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक जो है शुभेच्छा कि अच्छे से दिवाली मनाएं। आशा है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा श्रोता, और हमें ज़रूर लिख भेजेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au।